क्या आपको पता है इंडिया में हर रोज लगभग 7,000 लोग हार्ट डिसीज से पीड़ित होते हैं। यानी कि इस समय जो कोरोना की दर है उससे दुगनी दर से हार्ट डिसीज होती हैं और ये 12 मासी होते हैं। तो आज हमें डॉक्टर संदीप शर्मा जी इसी गंभीर बीमारी से बचने के सबसे सरल उपाय बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो ध्यान से ओपन माइंड होकर के पूरी देख लेते हैं तो ज़िंदगी में आपके आसपास भी हार्ट डिसीज़ नहीं भटकेगी। साथ ही हम जानेंगे DIP डाइट प्लान के पीछे का सच, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल और एंडोथेलियम के द्वारा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर संदीप शर्मा जी ने हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लेप्टिन हार्मोन जैसे बड़े बड़े टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं। अगर वो दोनों वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि देखिए हार्ट डिसीज़ से संबंधित देखिए बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी अफवाहें भी लोग उड़ाते हैं। आज इस वीडियो में सभी अफवाहें, सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाने वाले हैं डॉक्टर संदीप शर्मा। तो आइए उन्हें सुनते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सुमित, कैसे हो? जी सर बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। जी सर, आपने लास्ट टाइम हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी दी थी। हमने जैसा कि आपको याद होगा लेप्टिन हार्मोन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था। बहुत सारे लोगों को इससे जी फ़ायदा हुआ है, लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर के कहा है, तो बहुत लोगों को पसंद आ रही है ये हमारी सीरीज़। तो सबसे पहले जी बधाई जी। आपको। चलो आप लोगों को जी भी और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले ना कुछ दर्शकों का हमारा कहना था कि जो डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे, वो बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैं चाह जी, रहा जो हूँ मैं कि बिल्कुल बताता हूँ। जी मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है। जी बाय प्रोफेशन मैं डेंटल सर्जन हूँ जी और मेरा पैशन है हेल्थ के बारे में जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जी उसको लेना। और मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरी वाइफ डॉक्टर है। जी तो हम लोगों का फैमिली में काफी सारे लोग हैं जी और हमारा खुद का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है उर्मलिया हेल्थ केयर, उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। जी ठीक है। वो तो अब मतलब इंडिया के सामने तो खैर छोटी सी संस्था है, जी जी बट हम लोग उसी के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। ये ट्रस्ट है एक प्रकार का जी जी जो कि लोगों के डोनेशन से चलता है। जी जी खैर, तो ये तो हो गई मेरे बारे में। जी और फिर अपन आज का टॉपिक चालू करते हैं। जी जी सर, तो आज जैसा कि आप आज जो हम जानना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हालांकि ये जो शब्द आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी लोगों ने सुना है, ये कोलेस्ट्रॉल और इसके कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पर किस किस तरह से काम करते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी क्रम में जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत सुनने में आता है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता है, जी सुना होगा कहीं ना कहीं तो। जी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज दोनों आपस में एक साथ ही सुनने में आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं कोलेस्ट्रॉल का बेसिक डेफिनेशन या फिर विज्ञान साइंस के बुक्स में क्या लिखा रहता है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है? जी ये हमारा बेसिक मतलब एक बहुत एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जी जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है जिससे पूरी बॉडी बनी है, जी उसका जो ऊपर का जो संरचना है वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। जी ठीक है। और ये हमारे बॉडी में खुद ही बनता है, लीवर इसको बनाता है जी और उससे हमारे सेल्स बनते हैं और ये हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होता है। जी ठीक है। लेकिन जी इसको आप कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें मतलब हमारे बॉडी तो बना ही रहा है, जी जी लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं। जी ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा जी और हमेशा जो एनिमल सोर्स है, जो जी चीजें जानवरों से आती खाने वाली, जी जी केवल और केवल उसमें पाया जाता है। मतलब कोई भी प्लांट प्रोडक्ट जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, जी सोयाबीन का तेल हो गया, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये लोग जीरो कोलेस्ट्रॉल हैं। जी जी सर। ठीक है।
लेकिन जो भी एनिमल से प्रोडक्ट आ रहा है वो चाहे जो भी हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, जी चाहे दूध हो, चाहे घी हो, जी कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल बनाता है, जी प्लांट नहीं बनाता। तो जी प्लांट में नहीं होता, एनिमल में होता है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। जी अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का काम सीधी बात पहले बताया, हमारे सेल के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये जी पहला फंक्शन है, माने जी हमारी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। दूसरा, विटामिन डी सिंथेसिस में भी काम करता है। ये क्या होता है, हमारे जो स्किन है, चमड़ी जी है, जी जी उसके नीचे होता है, और जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके। ठीक है, तो ये इसको मेडिकल के भाषा में प्रिकर्सर बोलते हैं, जो कि विटामिन डी के पहले बनने के पहले वाले फेज में रहता है, उसको बोलते हैं विटामिन डी प्रिकर्सर। जी जी तो कुल मिला के विटामिन डी में काम आता है बनाने में। जी ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो आपने भेजा है उसमें है जी टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जी जी बस यहां से आपको ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं चाह रहा था शायद सबसे पहले बनाऊं, जी जी लेकिन सबसे पहले बनाने में थोड़ा अरेंज करने में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से जानना जरूरी थी, इसलिए मैं इसको जी थोड़ा बाद में ले रहा हूँ ये टॉपिक को। जी जी तो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में ज्यादातर लोगों को सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही पता है। जी बिल्कुल। ठीक है, और एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल। जी जी ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, जब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है जी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल। जी जी ठीक है, तो अभी आपको मैंने ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल बता दिया, इसको आप याद रखेंगे तो आगे मैं जो बातें बताऊंगा ना उससे आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है, तो जी उसको याद रखिएगा ऑक्सीडाइज्ड जी कोलेस्ट्रॉल क्या होता जी है। जी अब एक और टर्म है जो आपको आगे काम आएगा, जो मैं जिस शब्दों का यूज करूंगा उसको मैं पहले से समझा देना चाहता हूँ। एक होता है एंडोथीलियम। जी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो खून जी पंप करता है, जी जी वो जो खून पंप करता है वो अलग अलग ब्लड वेसल्स, मतलब अलग अलग आर्टरी और वेन्स के थ्रू बॉडी में पूरा साइकिल चलता है। जी आर्टरी से, हार्ट से जो निकलती है उसको बोलते हैं आर्टरी, और जो पूरे बॉडी से ब्लड लेके आती है हार्ट में उसको बोलते हैं वेन। जी जी तो वो जो पाइप है उसके सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं अपन एंडोथीलियम। जी जी ठीक है, तो जो विज्ञान, जो माने मेडिकल साइंस से नहीं है, फिर बायोलॉजी से नहीं है, उनको सुनने में थोड़ा नया टाइप का चीज लग रहा होगा, लेकिन ये जी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे तो मैं जो आगे जो भी बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ आएगा। जी जी एंडोथीलियम। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जब जब आपने नाम सुना होगा तो जी तब तब आपने सुना होगा हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, जी जी ब्लॉकेज, इसका जी नाम आता है। जी ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एंडोथीलियम का कैसे हार्ट डिजीज से रिलेशन है। जी ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी जगह हमारी इतनी सारी, इतनी लंबी हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं कि हम लोग पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकते हैं, इतनी बड़ी है। ओहो। जो उसके सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथीलियम वो बहुत ही पतली रहती है, जी एक जी सेल की रहती है, बहुत ही पतली, मतलब आपके बाल से भी 100 गुना पतली, ओहो। इतनी पतली होती है। जी तो क्या होता है, जब आप हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है वो तो रहता ही है 150 जी के आसपास, जो मेडिकली बोला जाता है। जी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जी हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब 200, 250, 300, 350 तक हो जाता है। जी जी वो चाहे किसी कारण की वजह से हो, या तो आपके लीवर में कोई डिजीज हो गया हो जी पहला, या तो फिर आप एनिमल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं जी जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। हम्म। अब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी तब दिक्कत चालू हो जाएगी। तो जी पहला एक सवाल आता है कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो बढ़ गया तो फायदा ही होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप इसको इस चीज से समझिए, जैसे हमारे राजस्थान में जगह है जैसलमेर, जी रेत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बिल्डिंग बनाने में काम आती है, इतनी महंगी है रेत, सही सही है बात। ना, लोग पैसे से खरीदते हैं, लेकिन जैसलमेर में काफी रेत जी है ना। तो कोई बोले यार रेत तो बहुत महंगी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना उसका खर्चा लगता है, जी लेकिन आपको चिंता करने की नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि जैसलमेर में बहुत रेत है, जैसलमेर लोगों को चिंता है, आप तो समझ लीजिए हमारा बॉडी जैसलमेर है। जी जी तो कोलेस्ट्रॉल रेट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसलमेर में काफी है। जी जी ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गई, अब जब अपन बाहर से बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने लगे जी
जब बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने लगे तो क्या हुआ, वो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो हार्ट की वेसल्स हैं या पूरी बॉडी की जितने भी खून की नलियां हैं, जी जी। उनके दीवारों में जाके चिपकना चालू कर दिया ये। ओहो। अच्छा, तो ये तो हो गया एक कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ इसका एक और है, इसका एक और दोस्त है जिसको बोलते जी हैं ट्राइग्लिसराइड, जी जो कि तेल खाने से आता है। तो जी ट्राइग्लिसराइड जो है वो एनिमल प्रोडक्ट में भी है और प्लांट प्रोडक्ट में भी है। मतलब काजू बादाम पिस्ता में तेल कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, जी लेकिन तेल है। जी ठीक है, तो मतलब आपको जो तेल वाला पार्ट है वो तो जानवर और प्लांट दोनों से मिलेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवरों से मिलेगा। जी 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 अब यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। जी अब अपन बात करते हैं कि हार्ट से इसका क्या लेना देना है। जी जी तो मैंने आपको इससे पहले एक शब्द बताया था, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। जी बिल्कुल। तो जो हार्ट की बीमारी है उसको बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज बढ़ जाएगा। जब इसको आप जी और डीप में पढ़ाई करेंगे, डीप जी में जब इसको समझेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में नहीं जमता। कोलेस्ट्रॉल पहले क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जी और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एंडोथीलियम के अंदर घुस जाता है। जी और एंडोथीलियम क्या था, हमारे खून के नली के सबसे अंदर वाला पार्ट। जी पार्ट, जी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या हुआ, जब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल जी ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, मैंने पहले बताया था। और इससे पहले जो मेरा सबसे पहला टॉपिक था जी वो था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑफ कोर्स। जी ठीक है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट। जी जी ठीक है, ऑक्सीजन जनरेट। तो जो भी लोग सुन रहे हैं जो शायद वो वाला नहीं देखे हों, वो वाला वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेंट होता क्या है। जी जी तो वो ऑक्सीडेंट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन हो जाता है और बना देता है ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। जी अब दिक्कत होना चालू हो गई, क्योंकि अभी तक कोलेस्ट्रॉल तो क्या था, हमारी बॉडी को पता था कि हमारी बॉडी इसको बनाती थी, वो जी उसके लिए जाना पहचाना चीज था। जी लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हो गया, जी तो बॉडी क्या करती है, इसको समझ नहीं आता ये है क्या, उसको वो मान लेती है कि ये हमारा दुश्मन है, जी एक्सटर्नल चीज हो गई। एक्सटर्नल चीज है, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी में कभी नहीं था। जी ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां से दिक्कत होती है। तो हमारे बॉडी में हमारे प्रोटेक्शन के लिए सेल्स है। जब आप ब्लड सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जी जी तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग सेल होते हैं हमारे, जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं, जो जैसे मोनोसाइट्स, जी ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, जी बहुत सारे हमारे जो सेल हैं जो हमको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, डिफेंस प्रदान करते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें से एक सेल होता है मोनोसाइट। जी जी वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो चिपका है एंडोथीलियम में, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, जी उसको जाके पकड़ लेता है, बोलता है तुम तो हमारे दुश्मन हो भाई, तुम तो जी नहीं थे हमारे बॉडी में पहले। सही बात है। अब क्या करता है, जब वो उसको पकड़ लेता है, जी तो एक्चुअली में वो बनना कहां से स्टार्ट हुआ था, जब उसको ऑक्सीडाइज हुआ था, वो जब उसको ऑक्सीडेंट जाके उसको पकड़ लिया था। जी जी अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो मोनोसाइट उसको पकड़ता है, उसको जी मारने का तरीका क्या है, वो भी क्या करता है, वो उसके ऊपर ऑक्सीडेंट छोड़ छोड़ के उसको मारता है। ओहो। पहले उसको अपने पास आता है, फिर उसके ऊपर ऑक्सीडेंट छोड़ता है। जी अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, कोलेस्ट्रॉल बना ही ऑक्सीजन छोड़ने की वजह से था। जी और उसके अब ऊपर से मोनोसाइट उसको मार रहा है, मरने का तरीका क्या है, ऑक्सीडेंट छोड़ छोड़ के मारने का जी तरीका है। अब क्या होता है, जब उसको मारना चालू करता है तो वो और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। जी ठीक है, अब जी जी ये गलत साइकिल हो गई। मतलब अब क्या हुआ कि पहले ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आया, जी बॉडी तो अच्छा आपके अच्छे के लिए उसको मारने गया, लेकिन जब उसको जो मारने का प्रोसेस है उसके चक्कर में और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनने लग गए। जी जी और जब और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो और मोनोसाइट आएंगे, जी बिल्कुल। फिर उसको मारने की कोशिश करेंगे, फिर और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। जी तो मतलब कुल मिला के एक गलत साइकिल चालू हो गया। जी और ऐसा होते होते क्या होता है, वहां पे घाव हो जाता है, मतलब जख्म हो जाता है एंडोथीलियम में, बहुत जी माइक्रो जख्म ओहो। चालू हो जाता है। और ये मतलब जो अगर किसी को ब्लॉकेज हो गया, मान लीजिए 80% 70%, वो जी रातों रात कभी नहीं होता। जी जी वो मान के चलिए आपके 18 19 20 साल से बनना चालू हो जाता है। जी बनते 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 धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। ये इसकी स्पीड इस पे डिपेंड करेगी कि आपका खाना पीना और आपका वो कैसा है। जी जी ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होते होते, मतलब सीधी बात है, जिसके बॉडी में ऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे उसमें ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बनेगा। जी
है ना। तो मतलब आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें, जैसे मैं आयरन वाला बात बताया था, जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट बनते हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बनेगा, जी ऑफ कोर्स। तो उनके में जल्दी जल्दी दिक्कत आने वाली है। जो जी लोग फ्रूट्स खाते हैं और अच्छा हेल्थ मेंटेन करते हैं, बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते, तो आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, तो जी कम है ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपको कैसे बचना है इसका, वो भी इंफॉर्मेशन इसी से आप निकाल सकते हैं जी कि मैं अगर फ्रूट्स अच्छे से खाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखूंगा जी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा, तो मेरे को रिस्क कम हो जाएगा। जी। और ठीक है, जी, और सबसे मेन प्रोडक्ट की एनिमल्स प्रोडक्ट्स के, अगर जितना बच जाएंगे तो वो बचेंगे, डेफिनेटली हाँ, वो फायदा उससे मिलेगा। काम आने वाला है। जी जी अब एक और इम्पोर्टेंट, ये जी तो हो गया, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो बनता है, जी लेकिन ये कुछ भी नहीं है जिसके मुकाबले अगर आपको कोई बना बनाया ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल दे दे। जी जी ठीक है, तो बना बनाया ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है, जब आप खाने में आपको मिल जाए। जी तो जो काम हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बना, वो अगर बाहर से बनने लगेगा, जी। उसको भी आप खाने लगेंगे, तब तो मतलब पहले तो 10-15 बन रहा था, 40-40 इकट्ठे खा रहे हैं, ओहो। 40-40 यूनिट। जी जी तो आपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल ऐसे कौन से खाने जिससे जिससे हमको मिलता है। जी जी तो सबसे ज्यादा जितने भी फ्राइड फूड है, फ्राइड फूड, जी फ्राइड। फ्राइड फूड, जी उस पे ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनता है। जी इसको एक और नाम दिया जाता है सीओपीस, जी कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ओके। ठीक है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल का एक और नाम है। जी जी तो फ्राइड फूड हो गए, मतलब चिप्स, जी ठीक है, जितने भी फ्राइड फूड है उसमें हो जाएगा। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जी चिकन हो गया, मटन हो गया, उसमें तो पहले से कोलेस्ट्रॉल रहता है, जब आप उसको फ्राई करेंगे जी तो वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर, पहले से था, अब उसको फ्राई कर जी देंगे तो। और अगर नॉन वेजिटेरियन को आप उबालेंगे तो कम कम ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होगा। जी अगर उसको फ्राई करेंगे जी तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन उसको सलाखों में घुसेड़ के और बारबेक्यू करेंगे जी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब उबालने में 10 था, जब आपने जी फ्राई किया तो 20 हो गया, 20 और हो जब गया। आपने उसको सलाखों में भूंजा, उसको बारबेक्यू जी किया, तो 45 पहुंच जाता है। ओहो। ठीक है, तो जी ये तो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हो गया। जी लेकिन सबसे एक बहुत, मतलब जब मैं इस सब चीजों पर रिसर्च कर रहा था, जिस समय मैं पढ़ रहा था, जी और तो इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आई कि जी जो शाकाहारी होते हैं वो तो ठीक है, वो तो नहीं खाते कोई भी ऐसा चीज, सही बात है ना, तो वो तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। जी लेकिन आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, जी मैंने बहुत सारे देखेंगे, बोलता है अमेरिका में हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है। जी ऑफ कोर्स। वहां पे हार्ट अटैक, मैंने बहुत लोगों को हार्ट डिजीज है, जी 30% को हार्ट डिजीज है। मतलब अगर 3 लोग खड़े हैं तो उसमें एक जन को हार्ट अटैक से मरना है उनको। जी लेकिन सबसे अमेरिका से भी ज्यादा हार्ट अटैक भारत में होता है। ओहो। वर्ल्ड का हार्ट अटैक सेंटर है, मतलब ये हार्ट डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पे इतनी हार्ट डिजीज है जी कि अमेरिका उसके सामने कुछ नहीं है, उससे भी ज्यादा है। जी तो बड़ी अजीब चीज है, अमेरिका में नॉन वेज इतना ज्यादा आते हैं कि हमारे इंडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, तो अब इसमें समझ में ये लगता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, अमेरिकन डेली बेसिस पे खाते हैं, उनका खाना, उनका स्टेक खाना, और वो पोर्क और बीफ वगैरह, मतलब वो कॉमन है ये सब जी चीजें, जी जी वहाँ तो नॉन वेज सबसे ज्यादा ही मतलब कॉमन है ना, और वहां पे जी बहुत हाई क्वांटिटी में खाते हैं। जी तो अच्छा। वहां का तो चलो समझ में आता है, उनके पास इतना ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कैसे आ गया, और प्लस उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा है, जी ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो आप नॉन वेज से, तो आपको हीम आयरन प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों की सौगात इकट्ठी मिल जाएगी, जी जी है ना। तो वो समझ आता है फिर। और दुनिया के जो शाकाहारी हैं जी उनमें हार्ट डिजीज बहुत कम है, जी लेकिन भारत के शाकाहारियों में हार्ट डिजीज अमेरिकन के नॉन वेजिटेरियन से भी ज्यादा है। ओहो। तो ये तो तो बहुत बड़ी बात है। ये हाँ, ये कैसे हो गया, तो सबसे जी पता चले कि हमारे पास ये आ क्यों रहा है ऐसा। जी जी तो जब चीजों की लिस्ट बनाई गई कि किसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, तो जी सबसे डेंजर पाया गया जो बारबेक्यू वाला चिकन होता है या मटन होता है, जी उस पे वो था 45। जी लेकिन एक हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ऑलमोस्ट हर घर में ही पाया जाता है, वो है जी घी। जी घी जी
जी ठीक है, जिसको अंग्रेजी भाषा में फ्राइड बटर भी कहते हैं। जी। ठीक है, राइट। अब घी का ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, जी। ये सुन के आप शॉक हो जाएंगे। घी का ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल है 249। ओहो, मतलब नॉन वेज से भी इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा हो नॉन गया। वेज से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा। कोलेस्ट्रॉल। तो मैं जो रिसर्च पेपर के वर्ड्स में एग्जैक्ट बता रहा हूँ। जी। दो इंडियंस आर मोस्टली वेजिटेरियंस हम्म। और दे टेक नॉन वेजिटेरियंस जी वेरी ऑफन। जी मतलब भारत में इसके बावजूद वो लोग शाकाहारी हैं और बहुत कम लोग, माने बहुत कम फ्रीक्वेंसी में वो लोग नॉनवेज खाते हैं जी अमेरिकन और यूरोप के कंपेयर में। फिर भी जी। हार्ट डिजीज उनसे भी ज्यादा है। तो घी ये बहुत शब्द, घी हाँ, तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है फिर इसमें। हाँ, मतलब ये मैं पूरे वही शब्द बोल रहा हूँ जो उस पर लिखा हुआ है। जी जी अब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर के लिए सबसे अच्छा पेशेंट कौन होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आएगा, जी तो कुछ इतने अच्छे पेशेंट होते हैं, सर मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, सर मैं कोई ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, जी और मैं सुबह वॉक करता हूँ, फल फ्रूट भी खाता हूँ, सर आप कुछ और ऐसा बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ जो मुझे और हेल्दी। ऐसे पेशेंट, मतलब बहुत खुशी होती है ऐसे जब पेशेंट आपके पास आएंगे। जी जी तो अपन और क्या कर सकते, कहाँ पे कमी रह गई। तो ये जो घी जो हमारे इंडियन कुजीन में है, जी। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब इसके बारे में देख रहा था, तो मुझे भी बहुत सारे सवाल थे। घी के ऊपर कैसे, घी कैसे हो सकता जी सही बात है ना, घी कैसे हो सकता है, मतलब ये जी बहुत दिमाग घुमा देने वाली चीज है। घी ऐसे जी हो कैसे सकता है, घी तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, घी तो हम जमाने से खाते आ रहे हैं। जी। वो बिल्कुल सब ठीक है, वो मेरे मेरे दिमाग में भी ये सब सवाल आए थे। जी तो वो पार्ट तो सही है, लेकिन इस पार्ट को आप झुठला नहीं सकते। ये जो सच तो है वो है ही सही। जी तो हमारे जो इंडियन कुजीन में ये जो घी है, जी तो उस पे एक और शब्द लिखा था, बिकॉज ऑफ हाई कंजप्शन ऑफ घी ऑन डेली बेसिस जी दे एक्सीड द ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल मोर देन नॉन वेजिटेरियन। मतलब उनका जो घी खाने का कंजप्शन है, जी। वो थोड़े से घी खाने की वजह से वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल का जो कंसंट्रेशन है वो नॉन वेज से भी ज्यादा हो जा रहा है। ओहो। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज के रेट है वो इंडिया में यूएस से भी ज्यादा है। जी इसका रेट कितना है, मैं आपको एक डाटा बताऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा। भारत जी में जी। हर साल 25 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हार्ट ओहो। डिजीज। एक साल में? डेली 7,000 लोग मरते हैं डेली। ओहो हो। अभी आज के डेट में कोरोना करीबन 4,000 लोग मर चुके हैं। जी। मतलब ऐसे 2 कोरोना डेली हो रहे हैं, ओहो, मतलब कोरोना से तो डबल रेट हो गया इसका। डेली बेसिस पे मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत, आप इस पे डाटा पे ध्यान दीजिएगा। और ज्यादातर इसमें से अब ट्रेंड क्या हो रहा है, जो 40, 45, 35 और 40, 45 के बीच में है, जी इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये लोग बहुत मर रहे हैं। जी ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट और क्या हो रहा है, हमारा इंडिया विडो, जो विधवा का जो है ना, जो बन रहे हैं, जी जी वो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। मतलब यंग एज में लोग बहुत डेथ हो रहा है। जी। हाँ। डॉक्टर देवी शेट्टी है, जी नारायण हृदयालय के डॉक्टर, जी उनका स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, उनके मुंह से बोला गया। उनका कहना है, जब मैं पहले हार्ट के पेशेंट ऐसा देखता था कि बच्चे अपने फादर को लेके आते थे कि उनको डिजीज है, उनको दिखाने लाते थे। जी। बोले आज का नया ट्रेंड है, फादर अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं कि सर इनको ओहो। हार्ट डिजीज हो गया है। ये नया बिल्कुल ट्रेंड है, ये उनके शब्द हैं, बिल्कुल ये सच भी उनके है शब्द ये। हैं। बिल्कुल सही तो बात है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ओपन माइंड से, जो भी सुन रहे हैं ओपन माइंड से जी सुनिएगा, बहुत जी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जी तो ये पूरी स्टडी से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप घी खा रहे हैं जी तो आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन आप घी पे कंट्रोल करेंगे या फिर छोड़ने की कोशिश करेंगे या छोड़ देंगे, जी तो आप बहुत बड़े एक प्रॉब्लम से बचने वाले हैं। क्योंकि चक्कर क्या है, सब चीज आपको टाइम दे देती है, डायबिटीज टाइम दे देती है, किडनी डिजीज टाइम दे देती है, जी। लेकिन हार्ट अटैक को टाइम नहीं देता, आपको सीधे मौत के बिल्कुल मुंह में ढकेल देता है। सही बात है। ठीक है, जी अच्छा, एक शाकाहारी भारत में बहुत ज्यादा है और दुनिया के अलग अलग पार्ट में भी है। जैसे एक अमेरिका में एक जी सेवन डे एडवेंटिस्ट क्या करते हैं, वो भी पूरे शाकाहारी हैं, जी लेकिन वो मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेते। जी और वहां तो घी भी तो जानते भी नहीं होता क्या है। जी जी। ठीक है, तो उनके में और हमारे में हार्ट डिजीज में 60 गुने का डिफरेंस है। ओहो। उनके में उनके और हमारे बीच में 60 गुने का, सा- इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि खाना ऑलमोस्ट 99% सेम। जी तो एक ऐसा जो कल्प्रिट जो घी आ गया, जिसका ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है, जी उसके वजह से पूरा सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है।
तो जी अब बात आती है फिर वही कि क्या डीएपी डाइट से कुछ हो सकता है क्या? जी जी आप घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ गए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं लेंगे, तेल जी कम खाएंगे, जी तो ऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल, हीम आयरन, ऑक्सीडेंट का पूरा गेम ही खत्म। जी तो मैं जो भी इसको सुन रहे हैं पहचाने जी में मुझे भी बहुत टाइम लगा, बहुत मैं और सर, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जी तो अगर मेरी तरफ से अगर आप एक कुछ वो पूछेंगे सर सलाह क्या है, जी तो मैं आपको सलाह दूंगा आप घी छोड़ दीजिए, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पूरा मिल्क प्रोडक्ट ही छोड़ दीजिए। जी जी ठीक है, मिल्क जी प्रोडक्ट ही छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरी पर्सनल बात करेंगे तो मैं खुद शायद 2 साल में 1 या 2 बार कभी कोई गलती से खिला दिया हो, या जी फिर मैं जी खा रहा हूं तो पता चला हो कि ये घी से फ्राई सब्जी है, जी जी तो मैं खा लिया हूँ। लेकिन मैं तो मैंने छोड़ दिया हूँ, जबकि मेरा बहुत फेवरेट था एक समय का। जी जी लेकिन जो सच्चाई है उससे आप मुंह नहीं फेर सकते, जी बिल्कुल। है ना? जी तो यही मैं ये आज का जो भी है, अगर इसको सुन रहे हैं तो उसको पूरा सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर इसमें आपके कोई और भी क्वेश्चन होंगे, तीनों टॉपिक्स में कुछ होंगे, तो आप बताइएगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे तीनों टॉपिक के क्वेश्चन एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा मैं जी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अगर दर्शक इसको सुन रहे हैं तो वो जितने भी अगर कमेंट करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर पूछ सकते हैं और ये उनके ऊपर पूछते एक हैं। स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी हाँ कह दिया है, तो आप पूछ सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, कोई भी डाउट हो तो। तो ठीक है सुमित, ये टॉपिक मैं यहीं पे जी कंक्लूड करता हूँ। जी जी और मैं आशा करता हूँ कि ये समझ आएगा। और जी इसको बिल्कुल। जो भी सुन रहे हो ओपन माइंड से सुनिएगा, जी और बिल्कुल। तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो और भी जो चीज आएगा तो मैं बीच बीच में और वीडियो बना के आपको अपडेट देता जी रहूंगा। जी जी लेकिन ये बिल्कुल। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा जी इंपॉर्टेंट जी जी टॉपिक है। बिल्कुल। ठीक चलिए सर, है, ओके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि इसका सबको फायदा मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, थैंक यू ओके सो ओके, मच। थैंक यू वेलकम। ओके सर, थैंक